गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसकी 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज ये इसकी थर्ड एक्सरसाइज है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें बेटा इंटरेस्ट की बात करी गई है, ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th क्लास में पढ़ा है। सपोज जो हम जितने पैसे उधार लेते हैं या देते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल मनी, और एक होता है रेट। इसके सामने हमेशा परसेंट का साइन लगता है। इतने रेट से, इतने हिसाब से, टाइम ईयर्स में या मंथ में, जो भी कुछ होगा। तो 3 चीज़ होती है, एक प्रिंसिपल, एक रेट और एक टाइम। ये 3 चीज़ें गिवन होती हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th क्लास में पढ़ा है। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने किसी से 1000 रुपये उधार ले लिए। भाई ठीक है, 1 साल में मैं आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, तो वो इंटरेस्ट हो गया। 2 साल में 200 रुपये हो जाएंगे, 3 साल में 300 रुपये हो जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। सपोज अभी मैं 1000 रुपये की बात कर रहा था, तो 1000 रुपये मैंने उधार लिए, तो 100 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट ईयर 1100 पर इंटरेस्ट लगेगा। यानी जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रिंसिपल में ऐड कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेटा, ऑल मनी, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, सब कुछ मिला के, इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R रेट है, R अपॉन 100 टू द पावर N। ये क्या है, ऑल मनी। जो जितने पैसे हमने उधार लिए थे या दिए थे, जो वो और उसमें जो इंटरेस्ट आया, वो सब कुछ मिला के ए है। P प्रिंसिपल मनी, जितने पैसे हम उधार लेते हैं या देते हैं। R रेट, इस हिसाब से, इस दर से। N क्या है, टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, या जो भी कुछ उसमें मंथ्स में ले रहे हैं, क्या जो भी कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान दें बेटा, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, जितने पैसे उधार लेते हैं देते हैं। ये टाइम, और मैंने बताया था रेट के सामने क्या साइन आएगा, परसेंट का साइन। 3 ही चीज़ें चाहिए हमें, P प्रिंसिपल मनी, R रेट एंड T टाइम। ये तीनों चीज़ें मिल गई। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। प्रिंसिपल मैंने बताया था 10,800, इसमें टाइम एंड 3 ईयर्स, रेट 12.5 यानी 25/2%। ये फार्मूला ए इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। ये इसमें वैल्यू रख दी है। P की जगह ये, रेट की जगह 25/200, N की जगह 3। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, तो 2 पहले से था यहाँ, तो 2 4 जा 8, 1/8। फिर ये 8, इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 बन जाए 8 और 1 9/8। ठीक है, इसको फिर क्यूब, आपने क्यूब पढ़ रखा है, 9 3 जा 27 नहीं करना है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब का कैलकुलेशन करके ये 729 हो जाएंगे, अपॉन 88512 हो जाएंगे। आप ऐसे करें, या फिर 8 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे भी वो आपका कैलकुलेशन है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये आप कर सकते हैं। तो ये ऑल अमाउंट आ गया,
15,377। अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से आप जो प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे। एक थोड़ा गलत यहाँ पे मिस प्रिंट कर रखा है, ये पहले आएगा, बड़ा नंबर है इसमें से, क्योंकि ये इंटरेस्ट और वो दोनों है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 15,377 में से 10,800 माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बी। इसके सारे पार्ट बिल्कुल सेम हैं। आपको तीन चीज़ें ढूंढनी है, क्या, प्रिंसिपल मनी, रेट और टाइम। ये देखिए इसने दे रखा है सिंपल से, प्रिंसिपल 18,000, टाइम 2.5 ईयर्स, रेट 10% पर एनम। वही फार्मूला, पी की जगह 10,000 और 18,000 10/100। देखो भैया इसने क्या किया, ये 2.5 ईयर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर हाफ ईयर्स के लिए उसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे। ये देखिए सोल्व करके ये आ गया। फिर हाफ ईयर्स जो आधा साल बचा था उसके लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ये आया था 21,780 इंटू रेट 10 इंटू टाइम ये हाफ, तो ये आ गया। दोनों को प्लस कर दिया, ये टोटल अमाउंट आ गई। इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, क्लियर बेटा। इसके सारे पार्ट सब बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। हाँ, ये थर्ड पार्ट बताना चाहूँगा मैं, इसको ध्यान से देखें। इसमें एक ये लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 1 साल के बाद प्रिंसिपल में नहीं ऐड होगा, वो 6 मंथ में, हाफ ईयर में ही वो उसमें ऐड कर लेगा। तो जब हाफ ईयरली की बात करते हैं तो बेटा टाइम डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है। ठीक है, टाइम डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है। यहाँ पे 8% था, ये देखिए, और हाफ ईयरली की वजह से 4% हो गया। यहाँ पे 1.5 ईयर थे, ध्यान दो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो 3 हाफ ईयर, तो अब यहाँ पे पी ए हो गया, रेट 8 था, हाफ ईयरली की वजह से हाफ हो गया, 4 हो गया, और टाइम 1.5 ईयर्स था, उसका डबल करके 3 हाफ ईयर आ गए। ये गलत छपा है यहाँ पे, E3 देखो यहाँ पे, ये राइट है। सेम वही है, सिंपल है, कैलकुलेशन करेंगे 4 से, इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड करके 25, ये देखो पूरा सिंपल कर रखा है इसमें, 25, 25 25 26, ये इसकी कैलकुलेशन करके ये आंसर आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं, अगर कैंसिल होता है तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे 2500, फिर इससे इसको कैंसिल करेंगे, फिर इससे, ऐसे आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। बेटा इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप ट्राई करें, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।